हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ग्रुप थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे और बहुत सारे लेक्चर्स आप लोग कर चुके हो और हम लोग उसमें क्लास इक्वेशन 1 to 1 बहुत सारे ग्रुप्स को हम लोग देख चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग का ग्रुप लगभग काफ़ी अच्छे से हुआ है। अब उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन करने के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उनको मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक आपके लिए बनाया है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड रहते हैं कि आपको कोई बड़ा ग्रुप देख करके ये पूछ देता है कि उसमें इस ऑर्डर का कितना सब ग्रुप हो सकता है या कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए हमको जो कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह चाहिए होंगे, तो उसमें तो कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और कुछ हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से 1 to 1 कवर करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा जस्ट हम लोग रिवीजन कर लेंगे। लैग्रेंजेस थ्योरम का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। तो लैग्रेंजेस थ्योरम जो कि बिल्कुल एक कह सकते हो कि इनिशियल थ्योरम है सब ग्रुप के एग्जिस्टेंस के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम पहले मैं बात कर चुका हूँ, आज फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलोज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थ्योरम। ठीक है, ये तीन थ्योरम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चंस करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सो ये तीनों थ्योरम को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, उसी में हम लोग कोशिश का थ्योरम देखेंगे जो कि एलिमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ थ्योरम ही नहीं देखेंगे बल्कि फिर 1 to 1 में उसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा। बहुत सारे बच्चों को प्रूफ चाहिए होता है तो वो प्रूफ देख लेंगे और उसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो काफ़ी कुछ है, यहाँ से 1 to 1 हमको सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 1 to 1 अब यहाँ से सारी चीज़ों को देखना है। पिछली जितनी भी चीज़ें थी ग्रुप थ्योरी में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें आपने पूरा ग्रुप का कंस्ट्रक्शन सीखा, ग्रुप के प्रॉपर्टीज़, टाइप्स सब ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सीखी और बहुत ही अच्छा आप लोगों का फीडबैक था। तो अगर बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है जो इसको देख रहे हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ग्रुप सीखना काफ़ी इजी है और बहुत ही कह सकते हो कि लवली मैथमेटिक्स है ये, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो इसको लेकिन आप अगर 1 to 1 स्टार्टिंग से करेंगे तो वो आपको ज़्यादा उसका मज़ा आएगा। तो पूरा प्लेलिस्ट है ग्रुप थ्योरी का, CSAR नेट ग्रुप थ्योरी के नाम से, उसको ही आप देखिए। ठीक है, बिल्कुल बिंदास है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो 1 to 1 पहले यहाँ पर रिकॉल करते हुए हम सबसे पहले आते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैग्रेंजेस थ्योरम ये रहा हमारा। ठीक है, तो लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है? सिंपल सा बात कहता है कि भाई अगर H कोई सब ग्रुप है ग्रुप G का, ठीक है, अगर H कोई सब ग्रुप है तो ये जो सब ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या करेगा? ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिखा है ये, क्योंकि ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। जस्ट हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, एक मूड बना रहे हैं ताकि हम लोग को साइलोज थ्योरम करने में मज़ा आए। ठीक है, और जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ। तो क्या बोलता है भाई? बोलता है कि अगर H कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या करेगा? ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। लैग्रेंजेस ने ये कहा था कि कोई भी आपको सब ग्रुप अगर मिल गया तो ये पक्का होगा कि उस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, हाँ, बट इसका कन्वर्स ऑलवेज करेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप के हर डिवाइज़र पर आपको ग्रुप का ऑर्डर मिल गया और उसके सारे ही डिवाइज़र पे आप सोचो कि सब ग्रुप मिलेगा उस ऑर्डर का, तो ये कन्वर्स इसका करेक्ट नहीं है। सो कन्वर्स नीड नॉट करेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया है, फेमस एग्जांपल है अल्टरनेटिंग ग्रुप A4। ठीक है, तो पूरा ODT हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसका, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। A4 को आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो हम लोगों को याद है बहुत अच्छे से कि A4 का ऑर्डर कितना होता है जी? तो फैक्टोरियल 4/2 होता है, दैट मीन्स 12 इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, यानी इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। अब आप देखोगे कि नो डाउट 6 जो है वो क्या करता है, आप देख सकते हो 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, 6 डिवाइड 12। ओके, तो 6 12 को डिवाइड करता है, बट 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप हम लोग A4 में नहीं पाते। बट देयर नॉट एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन A4। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसका कन्वर्स हमेशा करेक्ट नहीं होगा, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग A4 के बारे में हम लोग याद करें कि A4 का जैसे ऑर्डर आपको दिख रहा है 12, तो A4 के पास में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप हो सकते हैं? तो 12 का जो भी डिवाइज़र होगा, ठीक है, तो वो होगा 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है,
तो जस्ट मैं आपका देखो मूड बना रहा हूँ। ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि भाई A4 के पास में 1 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता था, ठीक है। अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें यहाँ पे शॉर्ट में, तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है और 3 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। चूँकि A4 क्या होता है, A4 जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशंस, ठीक है। तो 4 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होते, 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता और 12 ऑर्डर का एलिमेंट भी नहीं होता। लेकिन जब हम लोग सब ग्रुप्स की बात करते हैं, सब ग्रुप्स, ठीक है, तो 1 ऑर्डर का आपको ट्रिवियल मिलता है सब ग्रुप, 2 ऑर्डर का मिलता है, 3 ऑर्डर का मिलता है, 4 ऑर्डर का भी मिलता है, 6 ऑर्डर का हमको कोई भी सब ग्रुप यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। तो अब अच्छा 12 ऑर्डर का तो खुद वही A4 ही हो जाएगा। तो हम लोगों को ये देखना होता है कि A4 के पास में 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं है, जबकि 6 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है। तो भाई सिंपल सा लैग्रेंज का कहना था कि कोई भी अगर आपको सब ग्रुप मिल रहा है, जैसे 2 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है, तो डेफिनेटली 2 क्या है, जो है A4 के ऑर्डर का डिवाइज़र है, यानी 12 का एक डिवाइज़र है, ठीक है। 3 ऑर्डर का आपको सब ग्रुप मिल रहा है, तो 3 क्या है, डिवाइज़र है 12 का। इसी तरीके से हमको 4 ऑर्डर का मिल रहा है, तो 4 भी 12 का डिवाइज़र है, ठीक है। तो जो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, जो सब ग्रुप्स मिलेगा, डेफिनेटली उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो सभी ग्रुप्स के लिए करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं है, जबकि 6 भी एक डिवाइज़र है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। भाई इस तरह का चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हो और आपको आता होगा, तो इसलिए मैं बस जस्ट आपको एक बार रिफरेंस कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, अब यही जो हमारा लैग्रेंजेस थ्योरम है, जब वो अबेलियन ग्रुप में आता है तो जस्ट वाव हो जाता है, एकदम सुंदर हो जाता है, मतलब हमारे लिए बहुत एप्लीकेबल हो जाता है। क्यों? अबेलियन ग्रुप में ये होता है ना कि H अगर G का सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। और ये देखो, ये वन साइडेड इम्प्लीकेशन नहीं है, डबल साइडेड इम्प्लीकेशन में आ गया। अब आप समझिए, सिंपल जो लैग्रेंजेस थ्योरम होता है, जो जनरल लैग्रेंजेस थ्योरम है, उसमें वन साइडेड इम्प्लीकेशन है, यानी अगर भैया कोई सब ग्रुप आपको मिल रहा है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये बात थी, ठीक है। लेकिन जब आप इसी को पढ़ते हो अबेलियन ग्रुप में, तो ये डबल साइडेड इम्प्लीकेशन में आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अबेलियन ग्रुप के लिए दोनों तरफ से ये करेक्ट है, यानी कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसी तरीके से ग्रुप के ऑर्डर का कोई भी डिवाइज़र है तो उसका आपको सब ग्रुप जरूर मिलेगा। तो ये अबेलियन ग्रुप में आप आ गया। जहाँ भी आप अबेलियन ग्रुप देखो तो आपका यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। मान लो मेरे पास में कोई एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास में क्या है, जी एक अबेलियन ग्रुप है, जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, अबेलियन ग्रुप। जी मेरे पास में क्या है, जी एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। एंड और मान लीजिए मेरे पास में जो ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है, वो है 40, ठीक है। तो 40 को आप देखिएगा इसका डिवाइज़र कौन कौन होगा, तो इसका जो डिवाइज़र हो जाएगा, इसका जो डिवाइज़र होगा वो कौन होगा जी, तो 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, 8 होगा, ओके। इसी तरीके से 10 हो जाएगा, और हम लोगों का फिर 20 होगा और आपका 40 होगा। तो ये सारा इसका डिवाइज़र है, ठीक है। तो अब इसमें जितने भी डिवाइज़र दिख रहे हैं ना आपको, इन सारे डिवाइज़र मतलब कि इन सारे ऑर्डर का सब ग्रुप भी आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे बिल्कुल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप H ऑफ G, ठीक है, विथ जिसमें जो ऑर्डर ऑफ H होगा वो सारा डिवाइज़र होगा। मतलब 1 ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिलेगा, 2 ऑर्डर का भी मिलेगा, 4 ऑर्डर का भी मिलेगा। तो इन सारे डिवाइज़र्स का सब ग्रुप आपको मिलेगा। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी फॉर द अबेलियन ग्रुप। तो जहाँ अबेलियन ग्रुप आ जाता है वहाँ पे लैग्रेंजेस थ्योरम का कन्वर्स भी करेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे कुछ बातें थी, जैसे उसमें जो कि हम लोगों का यहाँ पे जो मोटिव है वो ये है, ये देखना कि कौन कौन सा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, कंसेक्वेंटली किस किस तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट के एग्जिस्टेंस का भी पता चलता है हमको लैग्रेंजेस थ्योरम के कोरोलरी में। क्या पता चलता है जी, फॉर एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन ए फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। कोई भी फाइनाइट ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट आपको मिल रहा है, अगर आप देखते हो कि वो उसका एलिमेंट है, देन डेफिनेटली क्या होगा, लेट ए बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। मतलब कोई भी अगर एलिमेंट है तो डेफिनेटली उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है, सिंपल सा प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है कि मान लो मेरे पास में जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और ए उसका एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझ के रखना है कि जब भी हमको किसी फाइनाइट ग्रुप में कोई एलिमेंट मिल जाता है, तो एलिमेंट मिलने का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट कम से कम इतना तो करेगा कि एक साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट कर देगा।
मतलब उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में हमको एक साइक्लिक सब ग्रुप जरूर मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट करेगा, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं कि साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए। ओके, तो और हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो भी साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट होगा तो डेफिनेटली उसका ऑर्डर क्या होगा, वही होगा जो कि एलिमेंट का ऑर्डर होता है, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये आपका आ गया सब ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप है, एक सब ग्रुप है, तो यानी सब ग्रुप हमको मिल रहा है। और लैग्रैंजस का कहना है कि अगर आपको सब ग्रुप मिलेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हो गया लैग्रैंजस थ्योरम। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ दिस साइक्लिक सब ग्रुप इज नॉट बट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो इसको मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि भाई अगर कोई एलिमेंट भी मिलता है तो उसका भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये एक कोरोलरी है। तो कोई भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट अगर है तो उसका ऑर्डर भी अगर उसका भी जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, यही आगे बढ़ जाएंगी और बड़ी बातों में कन्वर्ट होंगी, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप में अब आपको समझना है, ऐसा नहीं आपको कर देना कि जैसे अभी हम लोग ऊपर प्रूफ किए ना, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर मैं अबेलियन ग्रुप पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप में क्या होता है जी, कि कोई भी अगर आपको सब ग्रुप मिल रहा है तो नो डाउट उसका जो ऑर्डर है वो क्या करेगा, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस बात को एलिमेंट के लिए नहीं ले सकते, ये तो सब ग्रुप के लिए हुआ। तो लेकिन अगर आप इसको एलिमेंट के लिए लेंगे कि कोई एलिमेंट है और उसमें भी यही बात आ जाएगी, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, और डबल इम्प्लीकेशन में आएगा। तो डबल इम्प्लीकेशन में यहाँ पे एलिमेंट के लिए नहीं आएगा, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। ग्रुप के लिए तो आता है लेकिन एलिमेंट के लिए नहीं आता। अब बिल्कुल छोटी सी बात है जो आप सोच सकते हैं, आप सब सोचिए। देखिए, सब ग्रुप होने के लिए एलिमेंट का होना जरूरी नहीं है। हम लोगों ने देखा है ग्रुप के कंस्ट्रक्शन में कि अगर कोई ऑर्डर का एलिमेंट नहीं भी है तब भी उस ऑर्डर का सब ग्रुप तो हो सकता है, ठीक है, उसमें उस ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप नहीं होगा, लेकिन कोई भी नॉन साइक्लिक सब ग्रुप हो सकता है अगर एलिमेंट ना भी हो तब भी। तो इसलिए सब ग्रुप के केस में जो डबल इम्प्लीकेशन है वो एलिमेंट के लिए लागू नहीं होगा, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो भाई अगर एलिमेंट मिल रहा है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही साइड का इम्प्लीकेशन होगा कि अगर एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा उसका ऑर्डर, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी डिवाइजर है ग्रुप के ऑर्डर का तो उस ऑर्डर का एलिमेंट भी मिले ये जरूरी नहीं है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी इन अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप में जैसे देखो मैंने आपको दिखाया कि ये तो ट्रू है कि अगर कोई भी सब ग्रुप मिलता है तो डबल इम्प्लीकेशन होता है, यानी ये दोनों तरफ से करेक्ट होता है, ठीक है। दैट इज फॉर एवरी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप, बट दिस नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एलिमेंट आल्सो, ये समझ के रखना है, ठीक है। ओके, यानी कि अगर आपको ये बात आपको समझ के रखना है कि अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर एलिमेंट है तो भाई कम से कम वहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप तो वो जनरेट करेगा ही करेगा। तो एलिमेंट के मिलने का मतलब होता है सब ग्रुप का मिलना, लेकिन इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है। इसका कन्वर्स क्या है, नॉट ऑलवेज करेक्ट। भाई सब ग्रुप बगैर एलिमेंट का भी मिल सकता है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है, सारी चीज़ें आप पढ़ करके आए हो, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया मोहब्बत से, अब बिल्कुल अच्छे अंदाज में आपने पढ़ा है कि जो हमारा डाइहेड्रल ग्रुप D6 होता है, अगर आप उसको देखोगे तो उसका ऑर्डर कितना होता है जी, 12 होता है, ठीक है। अब आप 12 का एक डिवाइजर है 4 डिवाइड 12, ठीक है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। हम लोगों ने देखा था कि D6 में 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, जबकि आपको 4 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलता है, ठीक है। तो इसलिए सब ग्रुप के मिलने के लिए एलिमेंट का होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इस 4 ऑर्डर का टोटल जो है ना, हम लोग देखे थे 3 सब ग्रुप मिलता है D2 टाइप का, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। मैं वो जाकर के आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, बहुत मज़ा आएगा। तो ग्रुप मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ग्रुप का कंस्ट्रक्शन आपका बहुत मजबूत है, तो अब इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो लेक्चर ये ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, कंटेंट छोटा है, जो समझने वाले होंगे उनको लगता होगा कि फालतू का सर खींच रहे हैं, नहीं, मैं आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में ना कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। भाई कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत वाली चीज़ है। याद रखिएगा कि कोई भी सब ग्रुप या एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइज़र होता है, सिंपल सी बात। कोई भी एलिमेंट और सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। इसका कन्वर्स अबेलियन ग्रुप में सब ग्रुप के लिए करेक्ट है,
लेकिन एलिमेंट के लिए करेक्ट नहीं है। एलिमेंट के लिए कहाँ पे करेक्ट होगा, तो वो आपको साइक्लिक ग्रुप में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये थर्ड पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स इन साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप में ये होता है कि ग्रुप के हर डिवाइजर के लिए आपको सब ग्रुप भी मिलेगा और एलिमेंट भी मिलेगा। ठीक है, सिंपल रीजन इज दैट इन साइक्लिक ग्रुप एवरी सब ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। ठीक, अगर आपका साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें जो भी सब ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक होगा। ओके, विच इज़ जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, जो कि एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। तो साइक्लिक सब ग्रुप में ये चीज़ जो है साइमल्टेनियस चलती है कि सब ग्रुप मिल रहा है तो एलिमेंट भी मिलेगा, एलिमेंट मिल रहा है तो सब ग्रुप भी मिलेगा। ठीक है, जबकि अबेलियन ग्रुप में ऐसा नहीं चलता। तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है जी, अगर साइक्लिक है तो वो तो अबेलियन है। ठीक है, अगर वो अबेलियन है तो उसके हर डिवाइज़र पर, ग्रुप के ऑर्डर के हर डिवाइज़र पे आपको क्या मिलेगा, सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, अब मान लो हमको एक सब ग्रुप मिल रहा है, ये ए सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए विच इज़ अ साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, क्योंकि है तो ये साइक्लिक ग्रुप ना, तो उसमें जो भी सब ग्रुप मिलेगा वो साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो हमको एक साइक्लिक सब ग्रुप मिल रहा है, मान लो जनरेटेड बाई ए। ठीक है, और डेफिनेटली ये जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। अब चूंकि ये ए से जनरेट हो रहा है तो ऑर्डर ऑफ दिस साइक्लिक सब ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा तो ये चीज़ बन जाएगा फॉर द एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर साइक्लिक सब ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें आपको हर डिवाइज़र पे एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है, यहाँ पे मैं आपको कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि याद रखना कि अगर अबेलियन होगा, ठीक है, अगर हम लोग इसको बिल्कुल कंक्लूड करें, कंक्लूड कर देता हूँ मैं इसको आपको। ठीक है, कंक्लूड कर दीजिए। तो कंक्लूड करेंगे तो ये होगा कि अगर अबेलियन होगा, ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप के लिए आप याद रखिएगा कि आपको हर डिवाइज़र पे सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, आपको देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, या ऑफ ऑर्डर एम फॉर ऑल एम विच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है अबेलियन ग्रुप में आपको सब ग्रुप्स मिलेगा। ठीक है, हर डिवाइज़र पे, लेकिन एलिमेंट मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देयर नॉट एग्जिस्ट या नीड नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ not necessarily true फॉर एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स के लिए भी सही हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया अबेलियन में। और जब हम लोग साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक में क्या होगा, तो साइक्लिक में एग्जिस्ट करेगा आपका सब ग्रुप्स। ठीक है जी, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, तो सब ग्रुप्स भी डिवाइड करेगा और आपका एलिमेंट भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एज वेल एज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m फॉर ऑल m विच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के हर डिवाइज़र पर आपको एलिमेंट और सब ग्रुप दोनों मिलेगा साइक्लिक में, और अबेलियन में सिर्फ आपको सब ग्रुप मिलता है, एलिमेंट नहीं मिलता। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ थी जिसको आपको समझाना था ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो ये एक बेस बन गया है। इसके बाद थोड़ा सा कुछ और एक आध रिकॉल कर लेंगे हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन का, और तुरंत हम लोग साइलोस के तीनों थ्योरम्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी 1 to 1 ये चलेगा। थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे और उन बच्चों को भी समझ में आ जाए जिनको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि उससे पता चलता है कि हाँ आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है। ठीक है, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और साइलोस वाले थ्योरम को हम लोग आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।